हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपनी टू डू लिस्ट शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। और ये 19 अक्टूबर की है, तो किस तरह से मैं अपने प्रिपरेशन को फॉरवर्ड करने वाली हूँ ये आप इस वीडियो से गेस कर सकते हो, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले जो काम मैं करती हूँ वो है अड्डा के क्विज़ेस लगाती हूँ। 2 से 3 घंटे, 2 से 3 भी हो जाते हैं, बट 2 मैं रखती हूँ कि 2 घंटे मुझे अड्डा के क्विज़ लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। ये बेसिकली प्री के लिए है, क्योंकि साथ साथ प्री भी लेके चलना है फॉर एसबीआई क्लर्क, ठीक है। उसके बाद मैं मेंस के डीआई लगाती हूँ, 2 डीआई लगाती हूँ। आशीष अरोड़ा सर की वीडियो आती है, उससे मैं 2 डीआई लगाती हूँ, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, पहले वो उनकी वीडियोस देखती हूँ, उनके सोल्यूशन देखती हूँ, फिर मैं खुद से उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। ये मैथ्स के लिए मैं इतना ही करती हूँ। और ये जो क्विज़ है ना, इसमें ज़्यादातर जो पोर्शन है वो मैं क्वांट को देती हूँ, क्योंकि क्वांट मेरा बहुत वीक है, इसलिए मैं क्वांट के क्विजेज़ ज़्यादा लगाती हूँ, डीआई ज़्यादा लगाती हूँ। इवन जो अप्रॉक्सीमेशन है और सिंप्लीफिकेशन है वो भी सबसे ज़्यादा मैं क्वांट के लगाती हूँ। इसमें 2 से मतलब मुश्किल से 2 क्विज़ अगर होगा तो रीजनिंग का होगा, बाकी सारे क्वांट के होंगे, ठीक है। इंग्लिश का इसमें मैं नहीं करती हूँ, इंग्लिश का मैं अलग से करती हूँ, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। इसके बाद मेंस की डीआई हो गई, 2 हो गई। इसके लिए टाइम मैंने अलॉट नहीं किया है, जितना भी मुझे टाइम लगे मैं डीआई को पूरा अच्छे से 4 से 5 क्वेश्चन हर डीआई के कर लेती हूँ, ठीक है, दोनों। उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट मैं रीजनिंग के लिए करती हूँ मेंस का, ठीक है। उसको अच्छे से एनालाइज करती हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन ही अभी बन पाते हैं मुझसे, मतलब एक पजल बन गई और या फिर जो मिसलेनियस है वो सारे मतलब एक आध बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एनालिसिस मैं बहुत अच्छे से करती हूँ और जितनी भी क्वेश्चंस जो बच जाते हैं उसको वापस से परफॉर्म करती हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है, 2 से 3 घंटे भी चले जाते हैं, इसमें 3 से ज़्यादा भी चले जाते हैं, मतलब मॉक के अलावा एनालिसिस के बाद और प्रैक्टिस में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इंग्लिश का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसका एक सेट, ये अब कहाँ से मिलेगा। देखो, ये इसके लिए ना, ये जो अड्डा का क्विज़ है ना, अड्डा के क्विज़ में ही जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक जो कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नीचे नीचे जाते जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। फॉर एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ किसी का भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं एक सेट कर लेती हूँ। इसके लिए ना इंग्लिश का ऐसा सीन होता है ना दोस्तों कि इंग्लिश के लिए आपको मेंस और प्री अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वोकैब आप अगर बिल्डअप कर रहे हो तो वोकैब आपका मेंस में भी काम देगा और प्री में भी काम देगा। इसलिए इंग्लिश का मैं अलग से प्री और मेंस का ऐसा मतलब एलोकेट करती ही नहीं हूँ, अलग करती ही नहीं हूँ, ठीक है। और इंग्लिश पे मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि इंग्लिश और क्वांट ऐसा सेक्शन है जो मेरा काफ़ी वीक है। तो क्वांट में तो मुझे पता है कि प्री लेवल का बहुत अच्छे से करके और मेंस लेवल का अगर मैं सेक्शनल भी क्वालिफाई कर लेती हूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा इसमें क्वांट में। लेकिन इंग्लिश में वो रिस्क मैं नहीं ले सकती। मैं प्री में भी प्रो होना चाहती हूँ और मेंस में भी मेरे अच्छे नंबर आ जाए इंग्लिश में, इसीलिए मैं इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देती हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ मैं इंग्लिश को, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर भी जो एडिटोरियल है वहाँ से पढ़ के और जो वोकैब कलेक्शन है वो भी मैं करती हूँ, ठीक है। ये तो मतलब फिक्स है, इसमें मतलब मैं कभी भी लेजीनेस कुछ भी नहीं दिखाती, बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद जो भी टाइम बचता है ना, जो भी टाइम उसके बाद 3 से 4 घंटे जो भी बचते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा है कि 10 PM तक 10 PM में मुझे ऐसा है कि मेरा ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, ठीक है। जो भी मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, रोज़ बनाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक मेरा सारा चीज़ हो जाना चाहिए। नहीं भी होता है, 1 घंटा अगर ऊपर जाना पड़ता है तो 1 आवर चली जाती हूँ, 2 घंटा जाना पड़ता है चली जाती हूँ, लेकिन इतना ये बहुत कम है, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद जितना भी टाइम मिलता है ना, इसके बाद इतने के बाद वो सारा जीएस पे जाता है। जीएस का करंट अफेयर डेली का भी लेके चलती हूँ और अभी जो मैं रिवीजन पे हूँ वो सितंबर का, ठीक है, सितंबर का रिवीजन पे हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि 3 से 4 दिन में 1 महीने का जो है, 4 से 5 दिन में 1 महीने का जो करंट अफेयर है वो मैं रिवाइज़ कर डालूँ सितंबर का। और जीएस की एक ख़ास बात है दोस्तों कि जीएस पे जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है, ठीक है, जून 12, ठीक है। इससे पहले मैं आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं तो मैं इससे पहले यूपीएसआई का प्रिपरेशन किया करती थी, ठीक है। तो ये वो दिन था जब रिज़ल्ट आया था और फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बैंक की प्रिपरेशन करनी है। तो पहले ही दिन से जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, तो जीएस को मैंने
ऐसा किया था कि जीएस में साथ लेके चलूँगी। मैं ऐसा बर्डन नहीं कर सकती कि बाई चांस निकल गया मेरा मेंस तो मैं उसके बाद फिर जीएस पढ़ने बैठूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। और बहुत टाइम नहीं लगता, अगर आप डेली डेली करके चलोगे ना तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इस दिन से मुझे मई का भी निकालना पड़ा था। जून में करंट अफेयर नहीं किया था, मैंने जुलाई से शुरू किया था, लेकिन मई का और जून का मुझे करना पड़ा था, ठीक है। तो इसमें टाइम बहुत लगा था, लेकिन फिर उसके बाद मैं बिल्कुल रेगुलर हो गई थी। मैंने जुलाई के बाद बिल्कुल रेगुलर हो गई थी जीएस के मामले में। स्टैटिक्स मेरा थोड़ा बहुत ठीक था, इसलिए स्टैटिक्स का जो है ना रिवीजन आज करूँगी मैं। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क्स, ये इसके रिवीजन चलेंगे आज, ठीक है। स्टैटिक मैं छोड़ती नहीं हूँ। स्टैटिक्स जो है ना वो मैंने पहले से ही बहुत टाइम दिया हुआ है इस पर। जब मैं यूपीएसआई की प्रिपरेशन करती थी तो स्टैटिक पे बहुत टाइम दिया था मैंने, तो इसलिए मैं इसको एकदम से भूल नहीं जाना चाहती हूँ। और इसकी भी रिवीजन करते रहना अपने शेड्यूल में इंक्लूड करती हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से ये मेरा टू डू लिस्ट है, और आई होप मैंने आपको समझा दिया कि मैं किस तरह से जो है अपनी तैयारी को लेके चल रही हूँ। देखो मेंस के लिए क्वालिफाई होना नहीं होना ये ना मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला सेक्शन ना मैं ऐसा करके चलती हूँ ना कि इसके बाद फिर ऐसा ना हो कि यार मैं काश करके चलती ये सब, ठीक है। तो ये काश वाला चीज़ मैं नहीं लेके आना चाहती, इसलिए मैं अपने तैयारी में मेंस को इंक्लूड करती हूँ, ठीक है, जीएस को इंक्लूड करती हूँ। और ये वो सेक्शन है ना, मैं इससे ज़्यादा इस पर भरोसा करती हूँ मेंस के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर कितना भी मैं कर लूँ, कितना भी बहुत अच्छे से भी मैं कर लूँ तो 10 से 12 नंबर ही मेरे आने वाले हैं। क्योंकि अभी मेरा क्वांट प्री के लिए भी प्रो नहीं है, ठीक है, प्री भी मेरा भी प्रो नहीं है क्वांट के मामले में। तो इसलिए मैं इसको बस, अगर सेक्शनल भी क्वालिफाई हो जाए, अगर कल को मेरा मेंस के लिए जो है क्वालिफाई हो जाती हूँ मैं, प्री अगर मैं बाई चांस निकल जाता है तो मेंस में मेरा अगर 10 से 12 भी हो जाए ना नंबर तो ये बहुत है मेरे लिए, मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए, ठीक है। या फिर सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए ना दोस्तों तो भी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं रीजनिंग में काफ़ी अच्छा टाइम दे रही हूँ। और रीजनिंग में मैंने बहुत अच्छे से मतलब ट्रैक पे हूँ मैं बिल्कुल। इंग्लिश और जीएस, ये ही मुझे पता है कि मेरे मेंस अगर किसी के भी होते हैं ना प्री में अच्छे नंबर, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं जो मेंस में लोगों के अच्छे स्कोर होते हैं जिसमें, ठीक है। ये जिसकी गाइडेंस से मैंने शुरू करी है प्रिपरेशन, उन्हीं की देन है, उन्हीं के वर्ड्स हैं। उन्होंने ही, मतलब जैसे मेरे भैया हैं तो वो भी आईपीएस पीओ रह चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे यही कहा था। और एक बात बता दूं मैं मज़े की, कि उनका मैथ्स जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है, मैथ्स बहुत अच्छे लेवल का। अगर उस इंसान ने मुझे कहा है कि ये वो सेक्शन तेरा है ही नहीं जो तेरा मेंस निकलवा दे, ये सेक्शन मेंस किसी का नहीं निकलवाता है। अगर किसी का मेंस निकलवाता है तो ये इंग्लिश होता है थोड़ा बहुत, और जीएस होता है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए पहले दिन से मैंने इन दोनों पे काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आई होप मैं अपनी इस वीडियो में आपको बता पाई हूँ कि किस तरह से मैं अपनी डेली शेड्यूल रखती हूँ। और टू डू लिस्ट मोर लेस ऐसी ही होती है, बस थोड़ा चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है। इसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसमें थोड़ा सा मिसलेनियस, कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जगह मिसलेनियस में मैं थोड़ा टाइम देती हूँ। ग्रामर भी साथ में लेके चलती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा यहीं पे चेंज होता है, बाकी सब लगभग सेम ही रहता है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू सो मच।